हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि। देखिए विद्यार्थियों, संधि को रटना बिल्कुल नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है ना। संधि को रटने से तो याद इतना नहीं रहेगा, आप 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन याद रखोगे और फिर भूलने लगोगे। लेकिन अगर आप समझ गए, अच्छी तरह से ट्रिक की तरह समझ गए, तो फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी, है ना। इसलिए मैं आपको ट्रिक की तरह बता रहा हूँ। स्वर संधि हम पढ़ रहे थे और स्वर संधि में मैंने बताया था कि दोनों तरफ स्वर आते हैं, है ना। प्लस के आगे और पीछे दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। तो स्वरों को हमने इस तरह से क्रम वाइज जोड़ा है ना, और क्रम वाइज जोड़ के और क्रम वाइज संधियाँ बनाई थी। देखिए, जैसे कि देखिए सबसे पहले हमने स्वरों को दीर्घ बनाया। देखिए जैसा कि दिखाया गया है स्क्रीन पे, देखिएगा। सबसे पहले हमने स्वरों को दीर्घ बनाया, अ और अ मिला करके हमने क्या बनाया था, आ बना दिया। छोटी और छोटी मिला करके क्या बना दिया था, बड़ी बना दिया था, है ना। और ऊ और ऊ मिला करके बड़ा ऊ बना दिया था, यानी कि दीर्घ बनाया था स्वरों को सबसे पहले, है ना। और स्वरों को दीर्घ बनाया मतलब कि दीर्घ संधि हो गई। स्वरों को जहाँ दीर्घ बनाया जा रहा है तो संधि कौन सी हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया कि जितने भी स्वर हैं सारे स्वरों को आगे रखेंगे, प्लस से पहले रखेंगे और प्लस के बाद में उससे आगे आने वाले क्रम वाइज रखेंगे सभी स्वरों को, ठीक है। तो अ के बाद में हमने आ के बाद में अ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझिए कि आ मान लीजिए। जैसे ये जो अ लिखा हुआ है, अ स्क्वायर लगा देता हूँ। अ स्क्वायर का मतलब है आ कुछ भी, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। आ के बाद में ई रखा तो क्या बन गया, ए बन गया। के बाद में ई तो हमने रख दिया। ई के बाद में क्या आता है, ऊ। यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हो, यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो। स्क्वायर का मतलब है अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है और बड़ा ऊ भी हो सकता है। छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है स्क्वायर का मतलब, है ना। तो आ के बाद में ई रख दिया था तो क्या बन गया था, ए। के बाद में ई के बाद में क्या होता है, ऊ होता है। ऊ रख दिया तो क्या बन गया, ओ। ऊ के बाद में क्या होता है, री होता है। तो के बाद में री रख दिया और के बाद में री रखा, मतलब कि के बाद में री का अर्थ होता है अर बन गया। फिर री के बाद में क्या होता है, के बाद में हमने ए रख दिया, ए रखने से आई बन गया। के बाद में ओ रख दिया, के बाद में ए रख दिया, ए के बाद में ओ रख दिया, है ना। और फिर इसके बाद में देखिए ये सारे के सारे स्वर आगे रख दिया हमने। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब सिर्फ ए नहीं है, ए स्क्वायर कर सकते हैं, ए आई भी हो सकता है। और यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ओ नहीं है, ओ औ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने आगे आ रख के पीछे सारे के सारे स्वर रख दिए। और आ रख के पीछे स्वर रखने का मतलब है कि हमने क्रम वाइज सारी की सारी स्वर संधि कर ली। देखिएगा कैसे। हमने पहले दीर्घ बनाया था स्वरों को, तो दीर्घ संधि बन गई। और इसके बाद में हमने क्या किया, आ के बाद में ई रखा, आ के बाद में ई रखा, ए बन गया। और आ के बाद में ऊ रखा, ओ बन गया। आ के बाद में री रखा, अर बन गया। यहाँ पे ऐसा रखने से हमारी गुण संधि बन गई, ठीक है। क्रम वाइज करते जा रहे हैं हम। दीर्घ के बाद में हमने गुण संधि पढ़ी थी, तो ये गुण संधि हो गई। इसके बाद में के बाद में री तक हमने रख दिया था। री के बाद में क्या आता है, ए आई यू आता है, ठीक है। तो के बाद में ए रख दिया, ए आई का आई बन गया। और के बाद में ओ रख दिया, मतलब ओ औ का औ बन गया, ठीक है। तो ये हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्यों हो रही है, स्वरों में वृद्धि हो रही है। ए रख के बाद में ए आई रखने से आई बन रहा है और ओ औ रखने से औ बन रहा है। तो इस तरह से वृद्धि संधि हो गई। इसके बाद में है, हाँ, ये वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि के बाद में हम ये जो पहले हमने आगे स्वर रखे थे, जितने भी स्वर हमने आगे रखे थे, यहाँ से लगा करके यहाँ तक के
यहाँ तक हमने आ को आगे रखा था और बाकी को पीछे रखा था, बाकी को जितने भी स्वर आ रहे थे वो आगे रखा था। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि तक हो गई थी। अब बाकी सारे जितने भी स्वर हैं सबको आगे रखेंगे, सबको आगे रखेंगे और बाकी के स्वर जितने भी हैं वो पीछे रखेंगे। अ के बाद में क्या आता है, ई आगे रखेंगे। यहाँ पे ई रखा हुआ देखिए, आगे ई रखेंगे, ये ई, ये ऊ रखेंगे। इसके बाद में ई ऊ, ए आई, ई ऊ रख दिया। री रखेंगे, री के बाद में ए रखेंगे, ए आई रखेंगे, ए आई ओ और औ, ये सारे आगे रखेंगे, है ना। तो पीछे जब रख रहे थे तब मैं स्क्वायर लगा रहा था, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ओनली ए है, आई है लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब आई ही होगा, ओ लिखा हुआ ओ ही होगा, है ना। अब देखिए ई, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, आगे देखिएगा, ई प्लस असमान स्वर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ई प्लस असमान स्वर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ई के बाद में आगे ई होना चाहिए और पीछे असमान स्वर लिखा हुआ है। असमान का मतलब ये हुआ कि ई के आगे ई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ई को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आ सकता है। यहाँ असमान स्वर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ई के आगे ई नहीं होना चाहिए। अगर ई आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी, बड़ी ई प्लस ई मिल के बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए ई नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। इसके बाद में हाँ, ई के साथ में असमान स्वर आने से ई का क्या बन जाएगा, ये। और हलंत ये इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जो भी आएगा, जो स्वर आगे मिलेगा उसकी य के साथ में मात्रा लग जाएगी, यानी कि असमान स्वर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अ आ गया, ई के बाद में ये अ आ गया, तो ई का तो ये हलंत ये बन जाएगा, अ आएगा वो य के साथ मिलेगा तो पूरा ये बन जाएगा, यानी कि ये हलंत हट जाएगी। अगर असमान स्वर लिखा हुआ है यहाँ पे ई के बाद में ओ आ गया तो ई का तो हलंत ये बन जाएगा और आगे असमान स्वर यानी कि ओ आ गया तो य के साथ में ओ की मात्रा लग जाएगी और क्या बन जाएगा, यो, इस तरह से। हाँ, इसके बाद में है ऊ के बाद में असमान स्वर यानी कि ऊ के साथ में ऊ, यहाँ पे ऊ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, मतलब कि ऊ न आकर के यहाँ पे क्या आ सकता है, अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, मतलब ऊ प्लस ई आ गया तो क्या बन जाएगा, ऊ का तो वह हलंत वह बन जाएगा और ई का क्या बन जाएगा, ई की मात्रा वह के साथ में लग जाएगी, वी बन जाएगा। इस तरह से ऊ प्लस असमान स्वर बराबर वह बनेगा, री प्लस असमान स्वर र बनेगा। तो य र ल व वाली लाइन है ना, जो हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो य र ल व ये चारों बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में लृ नहीं पढ़ते हैं इसलिए ल नहीं बनता है, बाकी य र व तीनों बनते हैं, है ना। तो ये संस्कृत में तो चारों बनते हैं लेकिन य र ल व बनता है यहाँ पे। और ई उ और री यहाँ पे ये तीनों आगे रख के और पीछे असमान स्वर रखा, यानी कि ये जो संधि हुई है इस संधि का नाम क्या होगा, यण संधि। ओके, यण संधि होगा। पूछा जाएगा यण संधि का नाम यण संधि क्यों है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में जो यण प्रत्याहार है उसके अंतर्गत जितने जो शब्द आते हैं वो यण में है, लेकिन ये तुम्हारे लेवल का नहीं है इसलिए कंप्लीटली पूरा बताने की जरूरत नहीं है। तो यण अर्थात य र ल व बन रहे हैं चारों यण संधि में। इससे आगे हमने ई ऊ और री तक का आगे रख दिया। इसके बाद में री के बाद में क्या आता है, ए आता है, ए आई ओ औ, यहाँ तक री तक का हमने कर दिया था। इससे आगे बढ़ते हैं ए आई और ओ औ, ये जो चारों हैं ए आई ओ औ ये चारों अयादी संधि में आते हैं। कौन सी संधि में आते हैं, अयादी संधि में। देखिए ए प्लस असमान स्वर नहीं है, यहाँ पे स्वर लिखा हुआ ओनली। स्वर का मतलब है कि ए के साथ में ए भी आ सकता है, ए के साथ में, क्योंकि इसमें दीर्घ तो बन नहीं रहा है, ह्रस्व तो है नहीं ये, इसलिए कोई भी स्वर आ सकता है। ई तो यहाँ पे जो हमने असमान स्वर लिखा था ऊपर यण संधि में, इसका मतलब तो था कि ई के साथ में ई आ गया तो दीर्घ स्वर बन जाएगा, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ भी हो सकता है यहाँ पे, ह्रस्व भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका तो दीर्घ बनेगा नहीं, इसलिए ए के साथ में कोई भी स्वर आ सकता है। स्वर लिखा हुआ है इसका मतलब कोई भी स्वर आ सकता है। ए के साथ में कोई भी स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। आई के साथ में कोई भी स्वर बन गया, कोई भी स्वर आ गया तो आय बन जाएगा। ओ के साथ में कोई भी स्वर आ गया तो अव बन जाएगा, और औ के साथ में कोई भी स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा।
है ना, इस तरह से। और सबके लास्ट में हलंत लगाया हुआ है, मतलब कि य के साथ में हलंत लगाया हुआ, देखिए आ य के साथ में हलंत, व के साथ में हलंत, और आ व के साथ में हलंत लगाया हुआ, मतलब कि आगे जो स्वर जुड़ेगा, यहाँ पे जो स्वर जुड़ेंगे, यहाँ प्लस के बाद में जो आगे स्वर जुड़ेंगे, उन स्वरों की यहाँ पे मात्रा लग जाएगी। जैसे कि औ के साथ में ई आ गया तो व के साथ में यहाँ पे औ के बाद में ई आ गया, बड़ी आ गया, तो व के साथ में बड़ी की मात्रा लग जाएगी और क्या बन जाएगा, आ वी बन जाएगा, है ना। इस तरह से एक बार फिर से आप देखोगे अच्छे से तो याद हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमने कुछ नियम पढ़ लिए। और अब देखते हैं यण संधि। अभी मैंने नियम बताए थे, जैसा कि नियम बताया था, ई के बाद में असमान स्वर आने से, ई के साथ में असमान स्वर आने से क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। देखिए ई है आगे और बाद में असमान स्वर है। पहले क्या है, यण संधि में ई है और बाद में क्या है, असमान स्वर है। असमान स्वर आने से ये बन जाएगा, ऊ के बाद में असमान स्वर आने से वो बन जाएगा, और री के साथ में असमान स्वर आने से र बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनता है देखिए, यहाँ पे शब्द लिखा गति प्लस अनुसार, गति प्लस अनुसार, गति के अनुसार। तो गति अनुसार कैसे बना, देखिए गति प्लस अनुसार का गति अनुसार बन रहा है। देखिए कैसे बनेगा गति अनुसार। शब्द लिखा हुआ है गति प्लस अनुस्वार। गति में से अगर छोटी ई की मात्रा हम हटा लेंगे, गति लिखा हुआ है, इसमें से अगर छोटी ई की मात्रा हम हटा लेंगे तो हलंत हो जाएगा, और छोटी ई को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ प्लस है, प्लस का निशान लगा देते हैं, और यहाँ पे अ है, बाहर निकाल देते हैं। अब मिल क्या रहा है, ई प्लस अ। मैंने कहा था ई के साथ में अगर असमान स्वर मिलेगा तो फिर ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, ये, और ई का तो हलंत ये होगा, अ साथ में मिलेगा तो पूरा ये बन जाएगा। इस तरह से ई प्लस अ मिलके क्या बन गया, ये बन गया। और पीछे यहाँ क्या बच गया था, ग हलंत त बच गया था, ग और हलंत त बच गया था, क्योंकि ई हमने बाहर निकाल दिया था। प्लस ई और अ बाहर निकाल के हमने क्या बनाया था, ये बनाया था, इसलिए ये यहाँ पे लिख देते हैं। और अ बाहर निकाल दिया था, अ तो हमने पहले से ही बाहर निकाल दिया था। पीछे क्या बच गया था, नु सा र। ये अगर मिला देंगे तो ग आधा त, यहाँ पे ये लिख देंगे गत्य नु सा र, तो शब्द क्या बन गया, गत्यनुसार। इस तरह से जितने भी शब्द लिखे हुए, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सारे इस तरह से करोगे, आप तोड़ोगे फिर से लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सारे के सारे आप तोड़ के अच्छी तरह से फिर से जोड़ोगे। जैसे कि परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण बन रहा है। देवी प्लस अर्पण, दिव्यार्पण बन रहा है। सु प्लस आगत, स्वागत बन रहा है। तनु प्लस अंग, तनुअंग बन रहा है। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है दिए हुए हैं, जो अच्छी तरह से आप नोटबुक में लिखोगे और फिर से समझोगे। आगे अयादि संधि है। अयादि संधि में जैसा मैंने बताया था कि ए प्लस स्वर आएगा तो अ बन जाएगा, आई प्लस स्वर आएगा तो आय बन जाएगा, ओ प्लस स्वर आएगा तो औ बन जाएगा, औ प्लस स्वर आ गया तो आओ बन जाएगा। पहले ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ए के बाद में स्वर आ गया तो अ ही बनेगा। पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे बाद में कि ओ प्लस स्वर आएगा तो क्या बनेगा, तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि ओ प्लस स्वर आने से अव ही बनेगा। इस तरह से जैसे कि चे प्लस अन, चयन, ने प्लस अन, नयन, कैसे बना देखिए, चे प्लस अन, चयन, अयादि संधि में कैसे बन रहा है, चे प्लस एन, देखिए चे प्लस अन, चे प्लस अन, इसे हमें जोड़ना है। चे, यहाँ पे जो चे लिखा हुआ है, चे से ए की मात्रा जब हटा देंगे हम, ए की मात्रा ए हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद में जो है वो दोनों जुड़ेंगे। चे के साथ में जो ए आया वो हटा देंगे तो च हलंत बच जाएगा पीछे। ये प्लस का निशान लिख दिया, यहाँ पे आगे अ आ रहा है तो अ लिख दिया। अब देखिए ए प्लस अ मिलके क्या बन रहा था,
मैंने नियम में बताया था कि a प्लस अ मिला करके य हलंत बनेगा, लेकिन पीछे जो अ आ रहा है य के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा पूरा अय। यानी कि जो प्लस के पहले और बाद में जो स्वर हैं उन दोनों को मिला करके अय बन गया। अब देखिए च आगे तो च हलंत रह गया था, च हलंत के साथ में ये अ मिलेगा तो च पूरा बन जाएगा। फिर ये लिखेंगे च य, और अ तो हमने बाहर ले लिया था पहले से, और पीछे क्या बच रहा था न, तो क्या बन गया चयन। इस तरह से अयादी संधि के जो जितने भी उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, वो भी सारे इस तरह से तोड़ के समझोगे तब अच्छी तरह से संधि समझ में आ जाएगी। तो ये जो संधि के नियम लिखे गए हैं ये अच्छी तरह से समझोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।